साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस टॉपिक का नाम जो है दिल्ली सल्तनत, और 30 MCQ के साथ हैं, जो लूसेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी? तो यहाँ भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, ठीक है, इसीलिए इसको लाख बख्श बोला जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन बनी? रजिया सुल्तान। 6 नंबर क्वेश्चन है, बलबन की नीति क्या थी? तो रक्त और लोहे की नीति। 7वां नंबर क्वेश्चन है, खिल्जी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त कर दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की? तो देवगिरी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए रियासत। किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद। किस शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन के अनुसार, यानी बरनी के अनुसार जो है मोहम्मद बिन तुगलक तांबा का सिक्का जारी किया था, ठीक है। बरनी एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि तांबे का सिक्का को कौन जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और एक फरिश्ता नामक इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने कांसे का भी सिक्का चलाया था, कांसा। तो इसलिए आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है, जिसका दाम जो है चांदी के मूल्य के बराबर होता था, यानी चांदी के टाका के बराबर होता था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो पागल बादशाह, रक्त पिपासु, स्वप्नशील। स्वप्नशील यानी तीनों नाम इसी का है, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल बादशाह, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किस पर अधिक ध्यान दिया था? तो सिंचाई और नहर निर्माण पे। अपने ज़माने में 5 गो बड़े नहर का निर्माण किया था और 300 नए नगर बसाए थे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे कि नहर बनाने वाला यानी नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ हो जाए कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया था। आई सबसे ज़्यादा रुचि रखने लगे। फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई कर भी लेता था, जो उपज का 1/10 होता था, तो याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर पुनः लगाया? ताला फिरोज शाह तुगलक। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यही रही फिरोज शाह तुगलक। फतवा-ए-जादारी पुस्तक किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बरनी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तारीख-ए-फिरोजशाही किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बरनी। तारीख-ए-फिरोजशाही भी जियाउद्दीन बरनी और फतवा-ए-जादारी भी जियाउद्दीन बरनी, याद रखिएगा। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में भारत आया था। इतना कार्य करने में कुशल और तेज तर्रार व्यक्ति था,
व्यक्ति था कि इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक, और अपना दूत बनाकर 1342 में इसे कहाँ भेज दिया? चीन। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। किस लोदी शासक को कृषक वर्ग का हितैषी कहा जाता है? लोदी शासक को, तो सिकंदर लोदी। 23 नंबर प्रश्न है, किस लोदी शासक की हार से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? तो इब्राहिम लोदी। क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इसको ही इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। तो बाबर जो है इसे पराजित करके 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की नींव डाल दी। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये बता दिए मैंने, ऊपर डिस्कस कर दिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, खिल्जी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिल्जी। तबकात ए नासिरी किसने लिखी है? तो तबकात ए नासिरी जो है ये लिखा है कौन? तबकात ए नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रजिया। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देने जोगी ये बात है, अगर रकनुद्दीन फिरोज रहता तो हम मारते रकनुद्दीन फिरोज, क्योंकि इल्तुतमिश का वो बेटा था। इल्तुतमिश के मरने के बाद वो बहुत छोटा था, वो तो उसको दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का कुछ दिन के लिए शासक बनाया गया था, लेकिन वह जो था एक अयोग्य शासक था। उससे तुर्की के अमीर जो है परेशान होकर के उसे गद्दी से हटा दिया और रजिया को वहाँ उसका उत्तराधिकारी बना दिया, यानी वहाँ का शासक बना दिया। इसलिए रकनुद्दीन फिरोज को याद रखेंगे। इल्तुतमिश के बाद रकनुद्दीन फिरोज आया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने उपाधि धारण किया था कौन? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण किया था, सिकंदर ए सानी। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार निर्माण किससे संबंधित है? तो सबसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का आरम्भ किया था, इल्तुतमिश पूरा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया, उपरोक्त सभी। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस वंश के साथ हुआ? तो लोदी वंश के साथ। यानी दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिल्जी वंश, तीसरा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी। यानी पांचवा लोदी है या लास्ट लोदी, आखिरी लोदी या पांचवा, यानी सबसे लास्ट लोदी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसा कंटेंट से आपको रूबरू कराते रहें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले। तो धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।